पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान के विद्रोहियों के बीच क्या संघर्ष बढ़ता जा रहा है और क्या यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है? क्या बलूचिस्तान और पाकिस्तान अलग होने वाले हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे आज के इस खास पेशकश में। स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। पिछले हफ्ते के आखिर में बलूचिस्तान में आजादी के समर्थक विद्रोहियों ने एक बहुत बड़ा अटैक किया था। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगटी ने बताया कि हमले में 38 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों के 14 जवान मारे गए। बलूच अलगाववादियों ने एक राजमार्ग पर कब्जा कर लिया था जिसमें 23 लोगों को मार दिया गया था। बलूच विद्रोहियों ने इन सभी को सेना का या सुरक्षा बलों का जवान बताया था। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने अलग अलग हमलों में 60 से अधिक लोगों को मारा है। बलूच विद्रोहियों का हाल के वर्षों में यह सबसे बड़ा अटैक था। हाल की ही बात है कि बलूच विद्रोहियों ने एक और इंपॉर्टेंट राजमार्ग पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा था। बलूच नेशनलिस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों के बीच संघर्ष चलता रहा है, लेकिन यह संघर्ष अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको यह समझना होगा कि बलूचिस्तान की अहमियत क्या है पाकिस्तान के लिए और बलूचों के लिए। दरअसल बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में आता है। देश की कुल जमीन का करीब 44% इलाका ये समेटे हुए है, लेकिन यहां पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% हिस्से का घर है। कहा जाता है कि बलूचिस्तान का इतिहास चरमपंथ और मानवाधिकारों के उल्लंघन से भरा हुआ है। बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा भी लगती है, जो कि डिस्प्यूटेड है, विवादित है। अरब सागर का एक विशाल समुद्री तट भी इसके हिस्से में आता है। बलूचिस्तान का नाम बलूच नाम की जनजाति पर आधारित है। ये सदियों से इस इलाके में रहती आई। बलूच सबसे बड़ा जातीय समूह है, इसके बाद पश्तून है। बलूच पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहते हैं। बलूचिस्तान गैस, खनिज और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के तौर पर जाना जाता है। चीन की ओर से वित्त पोषित यानी कि फंड किया जाने वाला अरबों की परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में आता है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पहल का हिस्सा है और इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में देखा जाता है। चीन इस इलाके में खनन परियोजना और ग्वादर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। इसका पाकिस्तान के चरमपंथी समूह बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं। वहीं कनाडाई खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की बलूचिस्तान में रेको डिक नाम की खदान में 50% हिस्सेदारी। इसे तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से एक माना जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि बलूचिस्तान की अहमियत पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए जो कि उसका परम मित्र है, कितनी है। लेकिन बलूच के लोग पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं और आबादी भी बहुत कम है, वो खुश रह सकते हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि पाकिस्तान ने अपने ही इलाके में जमकर कत्लेआम मचाया है, कोहराम मचाया है, बलूचों को मारा है, हत्याएं की हैं, बेटियों को उठाया है, बलात्कार किया है। इससे बलूच समुदाय नाराज है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत पिछले काफी समय से अपने प्राकृतिक संसाधन के लिए बड़े पैमाने पर जो दोहन हो रहा है उसके लिए हमेशा से विद्रोह करता रहा है और यही वहां पर विद्रोह और अशांति बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। स्थानीय लोग, खासकर बलूच, सरकारों पर बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन और मुनाफा कमाने के इलाके के विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं। इसलिए वहां कई चरमपंथी संगठन हाल के वर्षों में तैयार हुए और कई आज की तारीख में सक्रिय हैं। लेकिन इनमें से दो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एक्टिव माने जाते हैं। ये हैं BLF और BLA। पाकिस्तान ईरान सरकार पर इन समूहों के नेताओं और चरमपंथियों को पनाहगाह देने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि ईरान इससे साफ इनकार करता है।
पाकिस्तान ये आरोप भारत पर भी लगाता है कि भारत बलूचिस्तान में कुछ गुटों की आर्थिक मदद करता है। भारत भी इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। बीएलए पाकिस्तान की सत्ता को सबसे अधिक चुनौती देने वाला चरमपंथी संगठन है। यहां तक कि ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने इन समूहों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। हाल के सालों में बीएलए ने अपने हमले तेज किए हैं। उसने अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ इलाके की परियोजनाओं में काम कर रहे चीनी नागरिकों को भी ये अपने निशाने पर लेते हैं। दूसरे चरमपंथी संगठनों की तरह ही बीएलए बलूचिस्तान में अक्सर गैस परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाते हैं। ये संगठन 2011 से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, विदेशी मजदूरों, सरकारी सहयोगियों और यहां तक कि जर्नलिस्ट पर भी हमला करते हैं। पाकिस्तान की सेना इन हमलों पर एक्शन लेने की बात करती है, लेकिन यह दावा किया जाता है कि इस इलाके में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के सैन्य अभियानों और एक्शन में कथित तौर पर हजारों लोग इलाके से लापता हो गए। कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इन लोगों को उठा लिया, टॉर्चर किया और फिर इसके बाद इन्हें मार दिया गया। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है, इसका खंडन करता है, लेकिन वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन VBMP की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। लेकिन जबरन गायब किए गए मामलों की जांच करने वाले आयोग का कहना है कि अक्टूबर 2023 तक बलूचिस्तान में इसके केवल 454 सक्रिय मामले हैं। वहीं पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री, जो हाल में रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि अब वहां नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने एक मीडिया समूह को इंटरव्यू दिया था और उनका कहना था कि यह संख्या अतिरंजित है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई संख्या है। उनका दावा यह था कि बलूचिस्तान में केवल 50 लोग ही लापता हैं। इनमें से कुछ मामले वहां की सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। पीड़ित परिवार की महिलाओं और अन्य सदस्यों का एक बड़ा समूह इस्लामाबाद में प्रदर्शन भी करता रहता है। उनकी मांग रहती है कि लापता लोगों को वापस लाया जाए, इलाके में लोगों की हत्या और अगवा जैसी वारदातों को रोका जाए। दरअसल बीएलएफ की स्थापना 1964 में सीरिया में हुई। शुरू में ये ईरानी बलूच विद्रोह में शामिल थे, लेकिन ये ईरानी सरकार के खिलाफ बलूच समूहों का विद्रोह था। 5 साल के संघर्ष के बाद बीएलए ने ईरान के शाह के खिलाफ लड़ाई खत्म करने के लिए बातचीत की। इसके बाद बीएलएफ और अन्य बलूच संगठन 1970 के दशक में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो गए। इन संगठनों ने अफगानिस्तान में शरण ली, लेकिन आज की तारीख में बलूच लिबरेशन आर्मी की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये पता है कि एक ना एक दिन बलूच लिबरेशन आर्मी उन पर भारी पड़ेगी, बलूचों की मांग उनको माननी पड़ेगी और पाकिस्तान का टूटना भी तय है। इसलिए हाल के संघर्षों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर कितनी ताकत झोंकी हुई है। हमारा ये एपिसोड, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडिया डेली पर एक और रोचक जानकारी, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली, बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।